नमस्कार। राजियारा दूहा और राजियारा सूखा हम एक लंबे क्रम से इसका अध्ययन करते आ रहे हैं और मूल पाठ के अध्ययन के आज हम 20वें क्रम में प्रवेश कर रहे हैं। यहां मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैंने प्रत्येक जो हमारे संग्रहित नरोत्तम दास स्वामी का जो संकलन है, इसमें मैंने प्रत्येक दोहे का अर्थ स्पष्ट नहीं किया है या उसको नहीं समझाया है। कारण क्या है कि उसमें से कई दोहे तो ऐसे हैं जो वापस पाठांतर के साथ पुनः आए हैं और वैसे महत्वपूर्ण दृष्टि से या विषयांतर की दृष्टि से भी थोड़ा सा अलग है। तो मैंने जो प्रमुख मैंने प्रमुख का मतलब ऐसा नहीं कि मैंने 100 में से 10 ही लिए, लेकिन इतना लिया है कि आपको उससे कोई असुविधा नहीं होगी। और वैसे आपके इसमें नीचे अर्थ दिया हुआ है और आप जब अपन प्रत्यक्ष में बैठेंगे तब अपन उसको और देख लेंगे। आज हम 128वें नंबर वाला दोहा देख रहे हैं। इस दोहे में कवि कृपाराम ने समाज में जो कमजोर लोग हैं, जो बलहीन लोग हैं, कमजोर का मतलब शारीरिक कमजोर से नहीं कह रहा हूं, जो सामाजिक दृष्टि से कमजोर है, आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, उनकी बात कर रहा। या शक्ति क्या था? शक्ति यानी शारीरिक शक्ति नहीं, फिर वही कह रहा हूं, जिसके पद प्रतिष्ठा, वह जिसके पास शक्ति है, वो अपने अधीन जितने लोग होते हैं, वो उससे जो कम शक्तिशाली लोग होते हैं, उनको दबाने का प्रयास करता है। और अपने से जो शक्तिशाली व्यक्ति है उसकी तरफ वह देखता भी नहीं। क्यों नहीं देखता? उसे भय है कि यदि इस शक्तिशाली व्यक्ति को छेड़ दिया गया तो हो सकता है मेरा ही नाश हो जाएगा। चाहे एक क्रम है जो मत्स्य न्याय की पहले बात है कि हर बड़ी मछली अपने से जो छोटी मछली है उसको खाती जाती है। तो हर शक्तिशाली व्यक्ति, हर बलवान व्यक्ति, हर अधिकार संपन्न व्यक्ति अपने से जो कम अधिकार संपन्न व्यक्ति है, अपने से कम जो व्यक्ति है, चाहे वो बल में हो, शक्ति में हो, बुद्धि में हो, ताकत में हो, धन में हो, सामाजिक अवस्थिति में हो, वह उसे दबाने का प्रयास करता है। यहां यही बात इस दोहे में समझाने का प्रयास किया है कि छोटे व्यक्ति को परेशान करने में, छोटे व्यक्ति को कष्ट देने में हर व्यक्ति तैयार रहता है, लेकिन वही जब स्थिति आ जाती है कि बलवान व्यक्ति पर यदि अपना जोर आजमाना हो, बलवान व्यक्ति पर यदि शक्ति का प्रयोग करना हो, तो वह वो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता या नहीं कर पाता या करने की हिम्मत नहीं करता। क्यों? क्योंकि छोटे को दबाना बहुत आसान होता है। जो शक्तिशाली है, अपने से बड़ा है, जो बलशाली है, उसको दबाने में बहुत बड़ी ताकत चाहिए और उससे कई बार ऐसा लगता है कि हो सकता है ऐसा करने में मेरा अस्तित्व खुद ही संकट में आ जाए, या इतना ही नहीं, वो संकट अस्तित्व भी समाप्त हो जाए। इसलिए वह ऐसा कार्य नहीं करता। देखिए, बहुत ही सहज उदाहरण दिया है। हम देखते हैं कि आजकल तो शिकार पर प्रतिबंध है। पहले जब शिकार किया जाता था तब छोटे छोटे जानवरों का शिकार किया जाता था। आज भी हम देखते हैं लोग बलि देते हैं ना,
तो बहुत छोटे जानवरों की बलि देते हैं, मुर्गे की दे दी, बकरे की दे दी, और ऐसा किसी ताकतवर, आपने सुना कभी किसी ने शेर की बलि दी? या शेर का शिकार, बहुत ही बिरले लोग होते थे जो शेरों का या जो जंगली सुअर जिन्हें सूर कहा जाता था उनका शिकार करते थे। और जो ऐसा करते थे, ऐसा मानते हैं शेर का सूर, जो जंगली सुअर होते थे, सूकर जिसको कहते थे, उनका शिकार करना तो शेर के शिकार से भी, हमारे यहाँ कोई शेरवीर नहीं कहते, हमारे यहाँ कहते हैं सूरवीर। और वो सूरवीर वही है जो उन जंगली सुअरों का शिकार कर सकता था। तो उसने कहा, और उसमें बहुत ताकत, बहुत शक्ति चाहिए थी, लेकिन छोटे छोटे पक्षियों का, खरगोश का, हिरण का, जो बेचारे बहुत निरीह प्राणी हैं, उन निरीह प्राणियों का तो हर कोई शिकार कर लेता है, लेकिन बड़े शक्तिशाली जानवरों का शिकार खेलना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ कवि यह समझाना चाहता है, हम अपने से जो कमजोर है, अपने से जो कम शक्तिशाली लोग हैं, उन पर तो हम अत्याचार कर सकते हैं, उन पर अपना बल प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अपने से जो ज़्यादा शक्तिशाली लोग हैं, अपने से जो बलशाली लोग हैं किसी भी दृष्टि से, उन पर हमारा जोर नहीं चलता। देखिए क्या कहा, लावा तीतर लार हर कोई हाका करे, सिंघा तणी शिकार रमणी मुश्किल राजिया। लावा, लवा पक्षी होता है, और तीतर भी पक्षी होता है। ये बेचारे बहुत ही छोटे पक्षी हैं, और इन छोटे पक्षियों का तो कोई भी शिकार कर लेता है। क्या कहा, लावा तीतर लार हर कोई हाका करे। लार का मतलब पीछे, हाका करने का मतलब होता है, क्या होता है कि जब शिकार किया जाता था पहले, तब या तो ढोल बजाया जाता था, या बारूद जलाया जाता था, या बहुत से लोग बहुत ज्यादा तेज आवाज करते थे, या वो ध्वनि उत्पन्न की जाती थी, कैसे भी की जाए। और वो ध्वनि उत्पन्न जब होती थी जंगल में, तो जो जानवर हैं, जो पक्षी हैं, उनका क्या होता था, वो उस ध्वनि सुनने के अभ्यस्त नहीं। जंगल की जो ध्वनियां हैं उनको सुनने के लिए अभ्यस्त हैं, लेकिन वो उन ध्वनियों को जो उनके लिए कृत्रिम थी, या उनके लिए जिसको वो सुनने के आदी नहीं थे, वो जब ध्वनि सुनते थे तो वो अस्त व्यस्त हो जाते थे। और भय के मारे, जब बहुत ज्यादा तेज ध्वनि होती है तो भय के मारे इधर उधर गति करने लग जाते, दौड़ने लग जाते थे, भागने लग जाते थे। और उसी समय जब वो अपनी जान को बचाने के लिए इधर उधर दौड़ रहे हैं और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे अवस्था में शिकारी लोग उनको अपना शिकार बना लेते थे। उन्हें तीर से, कमान से, गोली से, जिससे भी मारना हो, शिकार करना होता था, वो उनसे शिकार कर लेते थे। तो यहां उसी बात को कहा कि छोटे छोटे जो पक्षी हैं, छोटे जीव है, पक्षी क्या, मैंने आपको जैसे बताया, हिरण है, खरगोश है, इनका शिकार ज्यादा किया जाता है। तो ये बेचारे निरीह प्राणी अपनी रक्षा करना नहीं जानते, तो जब आप इनको अस्त व्यस्त करेंगे तो वो घबरा जाएंगे, और घबरा के कभी तो चुपके से बैठ जाएंगे या दौड़ेंगे, और ऐसी अवस्था में जो शिकार करने वाला होता है उसका शिकार कर लेता था, उसको हाका करता है, चिल्लाना, ध्वनि उत्पन्न करना, जिसका मैंने आपको कहा शोर मचाना। तो उसने कहा, लावा तीतर लार हर कोई हाका करे। इनके बेचारे छोटे जानवरों के पीछे तो शिकार करने के लिए हर कोई तैयार हो जाता है, लेकिन क्या कहा, सिंघा तणी शिकार, लेकिन शेरों की शिकार करना, शेरों का शिकार करना, शेरों को मारना, शेरों से संघर्ष करना, सिंघा तणी शिकार रमणी मुश्किल राजिया।
आमोद प्रमोद के साधन में शिकार खेलने को पहले के जमाने में एक प्रमुख साधन में आखेट जिसको कहा जाता था, शिकार करते थे जंगली जानवरों का। उस समय बहुत कम, पहले बहुत जो शक्तिशाली लोग होते थे, राजा वगैरह होते थे, वो शेरों का या सुअरों का शिकार करते थे। आम आदमी में इतनी शक्ति नहीं थी, या कई होते थे वीर शक्तिशाली लोग भी जो उनके शिकार कर लेते थे, लेकिन सहज नहीं है वो शिकार करना। तो यहाँ उसी बात को समझाया कि सिंघा तणी शिकार रमणी मुश्किल राजिया, कि जो सहज व्यक्ति है उसको हर कोई दबाने का प्रयास करता है, जो कमजोर व्यक्ति है उसको हर कोई दबाने का प्रयास करता है, जो बलहीन व्यक्ति है उसको हर कोई दबाने का प्रयास करता है, लेकिन बलशाली व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति या जिससे वह व्यक्ति भय खाता हो, ऐसे व्यक्तियों को दबाना बहुत मुश्किल होता है। क्या कहा गया है? जो जिससे खुद को भय होता है ऐसे व्यक्तियों से। शेर से व्यक्ति को खुद को भय है, लावा तीतर खरगोश हिरण, इनसे तो क्या भय है? कोई भय नहीं, तो उनको तो शिकार में आराम से मार दिया जाता है। लेकिन यहाँ जो मुश्किल कार्य, सहज कार्य के तो कोई करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जो मुश्किल कार्य है उसको करना बहुत ही, टेढ़े कार्य को संपन्न करना बहुत मुश्किल है, और उससे हर कोई व्यक्ति बचना चाहता है। तो यही कहा है समाज में, यह एक परंपरा है कि हर कमजोर व्यक्ति, हर शक्तिशाली व्यक्ति अपने से जो कमजोर है उसको दबाने का प्रयास करता है। यह समाज की रीति है, नीति है। यहाँ इसी बात को समझाया है। मत्स्य प्रकृति में भी मत्स्य न्याय बताया है। वो मत्स्य न्याय, छोटी बड़ी मछली छोटी मछली को काटी, छोटी उससे छोटी को, उससे छोटी को, उससे छोटी को। तो यहाँ यही नियम बताया है। यहाँ कवि यह कहना चाहता है। अब नीति की बात क्या है? नीति तो बता दी, हाँ भाई ये बात होती है, सिद्धांत तो यही है। सिद्धांत क्या, जो व्यवहारिक बात है कि हर बड़ा व्यक्ति अपने से छोटे व्यक्ति को दबाता है। लेकिन यहाँ कवि जो कहना चाहता है वो कहना उसका यही है, हमें इस प्रवृत्ति से बचना चाहिए। हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। जो कमजोर व्यक्ति है उनको दबाना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि शक्तिशाली से संघर्ष करना चाहिए, हमें कमजोर व्यक्ति पर ज्यादा अत्याचार नहीं करना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। अब यहां एक आगे दोहा आया है। इसमें भी कमजोर और शक्तिशाली की बात, दुर्बल और शक्तिशाली की बात, बड़े और छोटे की बात, अधिकार संपन्न और अधिकार विहीन व्यक्ति की बात को समझाया है। और यहां इस बात को समझाने का प्रयास किया है कि हमारे समाज में तो हम क्या देखते हैं कि जो अधिकार संपन्न व्यक्ति है, जो शक्तिशाली व्यक्ति है, जो पैसे वाला व्यक्ति है, जो पद प्रतिष्ठा धन या अन्य किसी शक्ति के कारण शक्तिशाली व्यक्ति है, वह यही चाहता है कि जितना भी धन, जितना भी ऐश्वर्य, जितनी भी शक्ति, जितना भी बल, वो सब मेरे में समा जाए, किसी के पास रहे ही नहीं। और वह हमेशा इसी में लगा रहता है कि कैसे उसके पद में वृद्धि हो, कैसे उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, कैसे उसका वर्चस्व में वृद्धि हो, कैसे उसके धन में वृद्धि हो। और उसके लिए वह कुछ भी कार्य, किसी भी स्थिति पर कोई भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। और उसका हर कार्य इसीलिए होता है कि वह अपने से जो छोटा व्यक्ति है उसको दबाए और शक्तिशाली बने। प्रकृति में, पेड़ों में भी देखें, ये कहावत है कि छोटे पेड़ के नीचे, बड़े पेड़ के नीचे छोटे पेड़ पनपते नहीं। लेकिन यहां इस कवि ने दूसरी बात, इसका मतलब क्या, अगर एक बड़ा पेड़ उग गया तो पेड़ उगेंगे नहीं, पेड़ उगते हैं। प्रकृति का क्रम
चलता रहता है। शेर सबसे शक्तिशाली है, लेकिन इस शक्तिशाली का अभिप्राय यह नहीं कि वो अपनी शक्ति के बल पर जितने जानवर हैं उनको एक दिन में ही मार देता है। नहीं मारता, एक दिन में ही मार के खा जाए कि रोज रोज मारने का झंझट ही मिटे, वह ऐसा नहीं करता। प्रकृति में संतुलन बना रहता है। अगर ऐसा करेगा तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। लेकिन हमारी सामाजिक अवस्था में देखते हैं, सामाजिक व्यवस्था में यह देखते हैं तो यह हमें दिखाई नहीं देता। आप देखेंगे कि व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा शक्ति अपने पास प्राप्त करना चाहता है। ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति जो है वो ताकत को प्राप्त करना चाहता है और अपने से छोटे जितने भी हैं उनको समाप्त कर देना चाहता है। कवि कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए क्या कहा कि जंगल में तो सभी, शेर भी रहता है, लोमड़ी भी रहती है, हिरण भी रहते हैं, लेकिन शेर रोज ही सभी को नहीं मार देगा। जब उसको इच्छा होगी, जब भूख होगी, जब आवश्यकता होगी तब शिकार करेगा, बस, उसके बाद नहीं। और वहां वह शेर आतंक अवश्य है, लेकिन वो अत्याचार नहीं करता, वो अपनी भूख के लिए करता है। और एक बार कर लिया, एक बार मार लिया, उसके बाद नहीं। नहीं, उसके सामने से भी कोई निकल जाएगा, उसका शिकार नहीं करेगा। नहीं निकलता वो एक अलग बात है, उसके भय के कारण, लेकिन वह ऐसा नहीं करता। लेकिन हमारी भूख जो है, मनुष्यों की जो भूख है, शक्तिशाली लोगों की भूख जो है, वो कभी मिटती ही नहीं। देखिए क्या कहा, लूकियां करे न लोप, वन के हर भेड़ा बसे, करे न सबड़ा को, रंग का ऊपर राजिया। लूकियां करे न लोप, लूकियां कहते हैं लोमड़ी को। करे न, नहीं करते हैं, क्या? लोप, लोप कर देना, समाप्त कर देना, नष्ट कर देना। कौन नष्ट नहीं कर? पहले मैं एक एक शब्द का अर्थ बता रहा हूं। वन यानी जंगल, केहर यानी शेर, केसरी सिंह शेर के लिए अभिप्राय किया है। लूकियां करे न लोप, वन के हर भेड़ा बसे, और वन में भेड़ा यानी साथ में, बसे का मने रहते। करे न सबला को, करते नहीं है सबला, सबल व्यक्ति को, रंग का ऊपर, रंग यानी कमजोर, गरीब, शक्तिहीन, ऊपर राजिया, उसके। अब यहां पता है, स्पष्ट है कि एक ही जंगल में शेर भी रहता है और उसी जंगल में लोमड़ी भी रहती है। लोमड़ी क्यों, और भी अन्य जानवर जो शेर से कम ताकतवर होते हैं वो सभी रहते हैं। लेकिन क्या करता है, अब इसका अर्थ जब करेंगे ना अपन, तब क्या करेंगे? वन केहर लूकिया भेड़ा बसे, करे न लो। अब इसका अर्थ बता रहा हूं कि जंगल में वन, केहर यानी शेर, लूकिया यानी लोमड़ी, भेड़ा बसे एक साथ रहते हैं, लेकिन करे न लो। लेकिन वो शेर और लोमड़ी एक साथ रहते हैं, लेकिन शेर जो है उन सभी लोमड़ियों को, उन छोटे जानवरों को, उन शक्तिहीन जानवरों को, उन निर्बल और दुर्बल जानवरों को मारते नहीं है, उनको समाप्त नहीं करते। अपने ताकत के बल पर, अपने शक्ति के बल पर क्यों नहीं करते हैं? प्रकृति में एक संतुलन है, एक बैलेंस बनाया हुआ है, और उसी संतुलन के कारण करे न सबला को, सबल, जो सबल व्यक्ति है वो अपने से छोटे व्यक्तियों पर कोप नहीं करता, गुस्सा नहीं करता, अत्याचार नहीं करता। करे न सबला को, रंग का ऊपर राजिया। रंग कहते हैं जो किसी न किसी रूप में हर प्रकार से जो कमजोर हो, जो निर्बल हो, जो दुर्बल हो, जो शक्तिहीन हो, उन शक्तिहीन लोगों पर ये ताकतवर लोग, वो शक्तिशाली लोग कभी भी अत्याचार नहीं करते हैं।
अब कवि ने कहा जब जंगल में जानवर भी, जो शक्तिशाली जानवर है, वह भी अपने से कमजोर लोग हैं, अपने से कमजोर जानवर हैं, उन पर अत्याचार नहीं करते, उनको समाप्त नहीं करते, बल्कि उनके साथ रहते हैं। कवि यह कहना चाहता है जबकि हमारे जगत में, हमारे संसार में, हमारे समाज में हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो शक्तिशाली है, ताकतवर है, वो अपनी शक्ति के बल पर, अपनी ताकत के बल पर जो अपने से नीचे हैं उनको समाप्त कर देना चाहते हैं। यह प्रवृत्ति रुकनी चाहिए। जो बलवान व्यक्ति है उनको अपनी शक्ति का, अपने बल का, जो अधिकार संपन्न लोग हैं उनको अपने अधिकार, अपने बल, अपनी शक्ति का प्रयोग जो अपने से नीचे हैं, जो अपने से दुर्बल हैं, उनकी रक्षा में उस अधिकार, शक्ति और बल का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वे बलशाली व्यक्ति उन गरीब लोगों को, उन शक्तिहीन लोगों को समाप्त करते हैं। जब कहा जंगल में भी ऐसा नहीं होता, हम कहते हैं जंगल राज्य, जब जंगल में भी ऐसा नहीं होता है तब समाज में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अब यहां दान की महिमा पहले भी आया है, दान की महिमा बताई, लेकिन दान, एक कहानी सुनी होगी आपने, सेठ जी थे, कुएं में गिर गए, अब आवाज दे रहे हैं, लोग गए, सेठ जी को कहा अपना हाथ दो हमें। सेठ जी हाथ नहीं देते। क्यों नहीं देते? कि उन्होंने देने का नाम ही नहीं सुना, वो हाथ ही नहीं दे रहे। तभी एक समझदार आदमी निकला, उन्होंने कहा सेठ जी के, सेठ जी अंदर गिर गए और उनको कह रहे अपना हाथ हमारे हाथ में दे दो। अरे कि नहीं, ये कंजूस आदमी है, ये देने का नाम नहीं सुनेगा। तो क्या करे, उसने कहा अरे सेठ जी कुएं में गिर गए, हाँ क्या मेरा हाथ ले, और उसने उनका हाथ पकड़ लिया। तो दे के नाम से वो घबराते हैं। ऐसे कंजूस लोगों के संबंध में यहां बात कही अगले वाला, और वो द का नाम सुनते घबरा जाए, ऐसी बात को समझाए। देखिए कैसे हंसी व्यंग की बात है, कोई विशेष बात नहीं है। लोहो घड़ता ज लुहार, मनसु भई दे दे भने, सुमारे उरसार रहे घना दिन राज्य। आपने देखा होगा, हम कोई कार्य करते हैं ना, तो वो आवाज होती है, हमारे मन मुंह से अपने आप कोई आवाज निकलती, उठ रहे उठे, बैठे ए राम, कोई धक्का दिया लगाता होता, कोई और कुछ, कोई और, तो इस तरह की आवाज करते हैं लोग। तो इसका जो उदाहरण दिया है, वो उदाहरण कैसे दिया है कि जैसे लोहार है, वह लोहार जब दूसरे लोहे पर अपने घन से, हथौड़ा जिसको कहते हैं, उससे जब लोहे पर प्रहार करता है तब वो एक आवाज करता है, और वो आवाज क्या करता है? दे दे दे, वो दे की आवाज करता है। और वो जो दे की आवाज करता है, अगर कंजूस व्यक्ति उसके पास निकल जाता है तो समझ लीजिए वो उस दे की आवाज को सुनकर भाग जाता है, डर जाता है। अब वो उसके पास नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि वो दे की आवाज कर रहा है। पहले कहा आपको थोड़ा हास्य व्यंग की बात है, हास्य भी है, व्यंग्य भी है। तो यहां कवि क्या कहना चाहता है कि एक राजस्थानी कहावत है, वो कहावत क्या है कि द पे द या ना देना, कि दद्दे के नाम पर तो घर में दवा आती कौन, कि दवात में भी द आ जाता है, इसलिए वो भी नहीं रखेंगे, द तो आना ही नहीं चाहिए। तो इस रूप में जहां जो देना ही नहीं चाहता, जो कंजूस है, उस व्यक्ति के सामने यदि कोई, जो मैंने आपको सेठ जी वाली कहानी बताई, वो अगर दे शब्द आ जाता है तो वो दे शब्द उनके लिए बहुत ही कष्टकर होता है। यहां इसी बात को समझाया। दे के क्या कहा, मैंने कहा हास्य और व्यंग्य दोनों ही है इसमें। लो घड़ता ज लुहार, मनसु भई दे भने,
लो घड़ता जलुहा, लोहे को जो आकार देते हैं, जो उनको आकार देना है, लोहे को गर्म करते हैं, उसको जो आकार देना है उसको गढ़ना कहते हैं। लो घड़ता जलुहार मनसु भई दे दे पर, और वो उस पर प्रहार करते समय दे 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 भणे का मतलब क्या है ना, दे दे की आवाज करते हैं। सुमा रहे उस, और वो दे दे की जब ध्वनि सुनता है कोई, सूम सूम कहते हैं कंजूस व्यक्ति, और वह कंजूस व्यक्ति जब उस दे दे की सुमार है उर सार, उर यानी हृदय में वह दे दे की ध्वनि सुनाई देती है, तो उस उर में वो दे दे की ध्वनि सार रहे सार सुमारे उर सार रहे घना दिन रातिया। वो उस दे दे की ध्वनि की जो प्रहार है, दे दे की ध्वनि का जो चोट है, दे दे की ध्वनि का जो मार है, वो हमेशा उसके हृदय में चुभती रहती है, हमेशा उसके ध्वनि पर, उसके हृदय पर आघात करती रहती है। धन्यवाद। आज इतना ही, आगे खत्म है।